Good morning student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study Mathematics of 9th class exercise 9.1 और चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। अब आपको इस चैप्टर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, पैरेललोग्राम के बारे में भी आपको पता होता है क्या है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ये वाली साइडें ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। ठीक, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल पे। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनाते हैं आपस में। ठीक, तो डायगोनल क्या करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और डायगोनल इसके अनइक्वल भी होते हैं। डायगोनल आर अनइक्वल, अनइक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अब जिसकी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें ये बताना है कि कौन सी ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल और बिटवीन द सेम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, वो साइडें हमें बतानी है। देखिए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.1 का क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर लाइज ऑन सेम बेस। कौन सी फिगर इनमें से ऐसी है जो सेम बेस पे लाई करती है और बिटवीन द सेम पैरेलल है वो। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसकी फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ डी है और यहाँ पे पी है। तो ये मैंने, अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल, और एक ये है ट्रेपीजियम। इन दोनों में एक साइड जो है कॉमन है, वो कौन सी साइड है, सी डी। और ये दोनों पैरेलल हैं तो बिटवीन द सेम पैरेलल भी है ये। तो इसका मतलब ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ए बी सी डी आर ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, सेम बेस सी डी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन कौन से हैं पैरेलल, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। तो इसमें हमें आंसर यही लिखना था कि सेम बेस के बारे में बताना था। बेस सेम ये है, देखिए दोनों फिगर में, एक तो ट्रायंगल में और इस ट्रेपीजियम में, दोनों में साइड कॉमन है, तो इसका मतलब ये कॉमन बेस हो गया उनका। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, ये ट्रायंगल भी और ट्रेपीजियम भी, ये दोनों साइडें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमें ये बताना है इस एक्सरसाइज में। देखिए अब इस क्वेश्चन को सेकंड को कैसे करेंगे, जैसे फिगर है। अब ये देखिए एक फिगर ये है, ये भी पैरेललोग्राम है, एक फिगर ये है। इनका बेस तो सेम है लेकिन ये बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है। तो हमें वो फिगर देखनी है जिनका बेस भी सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल हो। तो इनका बेस तो जरूर सेम है, एस आर है, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है। अगर जो ये लाइन यहाँ ना होती और ये ऐसे मिल जाती यहाँ पे, फिर ये बिटवीन द सेम पैरेलल होती। अब जैसे ये फिगर देख लेते हैं, एक ये बन रही है, एक ये बीच में ट्रायंगल है, इनका बेस सेम है, ये है बेस क्यू आर,
ये बेस क्या है, क्यू आर, और बिटवीन द सेम पैरेलल मीन्स क्यू आर एंड पी एस, ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है। ये ट्रायंगल भी और ये क्वाड्रिलेटरल भी। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, एक तो ये ट्रायंगल बन रही है पी आर क्यू, और एक ए बी सी डी। इनका बिटवीन द सेम पैरेलल तो ये हैं, लेकिन इनका बेस सेम नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू है, और इसका बेस क्या है, बी सी है। ए बी सी डी का बेस तो बी सी है, और ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस पी क्यू है, तो इनका बेस सेम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं हम। देखिए, एक ट्रेपेजियम ये बन रही है ए डी सी पी, और एक बन रही है ए बी क्यू डी। इनका बेस सेम है, ये बेस है ए डी, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल भी हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल भी हैं। इनका जो है बेस देखिए यहाँ पे कितनी, एक ये बन रही है फिगर, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, और एक ये 4 फिगर बन रही हैं। ठीक है, अब हम नहीं कह सकते। देखिए, इसका बेस तो डीसी है और इस बड़ी का बेस एसआर है, तो बिट सेम बेस तो बना नहीं इनका, कैसे मर्जी कर लो आप। इनका बेस सेम नहीं है, बिटवीन द सेम पैरेलल तो हैं, लेकिन इनका जो बेस है वो सेम नहीं। हमें तो दोनों चाहिए, बेस भी सेम होना चाहिए और बिटवीन द सेम पैरेलल भी होनी चाहिए। उन फिगर के बारे में हमने लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब एक फिगर ये है जिसका बेस सेम है, बिटवीन द सेम पैरेलल है, और एक फिगर ये है, और एक फिगर ये है। ये 3 फिगर ऐसी हैं जिनका बेस भी सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरम करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज 9.1 सॉरी 9.2 की एक्सरसाइज हम 9.2 करते हैं। अब उससे पहले हमें कुछ थ्योरम करनी पड़ेगी, क्योंकि इन थ्योरम के बेस्ड पे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहली थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 1। तो पहली थ्योरम क्या है, पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस and between the same parallel and between the same parallel are equal in area, equal in area। ये शो करना है हमने इसको। देखिए, इसकी फिगर कैसे बनेगी। 2 पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम मैंने ये बनाई, ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। एक पैरेललोग्राम मैंने ये बनाई, ये क्या है, ई है, और यहाँ पे एफ है। हाँ, मुझे ये शो करना है कि इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो गिवन क्या है मुझे यहाँ पे, गिवन इस क्वेश्चन में है ए बी सी डी एंड डी ई एफ सी, डी ई एफ सी आर 2 पैरेललोग्राम, आर 2 पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस CD and between the same parallel and between the same parallel CD and AF, क्योंकि ये देखिए ये दोनों सेम पैरेलल हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव। इसमें टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस ऐसे रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम कौन सी, ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ सी। इन दोनों के एरिया को हमने क्या करना है, इक्वल शो करना है। अब देखिए, इसका हम प्रूफ लिखते हैं।
देखो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। किन दो ट्रायंगल को? इन दो ट्रायंगल को। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 6 7 8 में भी आपने पढ़ा दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंस करते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हम या तो SSS प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, या SAS का करते हैं, या RHS का करते हैं, या ASA का करते हैं। ठीक है, ये हम रूल यूज़ करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल की या तीनों साइडें दूसरी की तीनों साइडें आपस में इक्वल हों तब भी वो ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस होती हैं। अगर जो एक की दो साइडें और एक एंगल, दूसरी की भी दो साइडें और एक एंगल इक्वल हो तब भी वो ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस होती हैं। तीसरा RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर जो एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरी का भी एक एंगल 90 डिग्री का, हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड इक्वल, तब भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होती हैं। ठीक है, और अगर जो हम ASA से करें, यानी कि एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, दूसरी के दो एंगल और एक साइड इक्वल कर दे तब भी वो ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस होती हैं। देखिए प्रूफ में देखे पहले, क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं? तो फिर ये वाला एंगल मैंने लिखा 1, ये मैंने लिखा 2, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब जो एंगल आपका ये वाला एंगल है, एंगल 3, और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा 4। अगर जो हम इनको पैरेलल मान लें, इसको ट्रांसवर्स मान लें, ये भी जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। लेकिन हमें ये एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम दो साइडें भी तो दिखा सकते हैं इनके इक्वल। आप ये इस एंगल को और इसको इक्वल दिखाओ, और AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, क्योंकि ये ABCD का एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। जो DE है वो किसके इक्वल है? CF के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, ये दो ट्रायंगल ली मैंने। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा AD जो है वो इसके इक्वल लिखी मैंने BC के। ऐसा क्यों लिखा मैंने? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी? ABCD। ABCD के अपोजिट साइड इक्वल है। तो फिर दूसरे केस में मैंने क्या लिखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं इसका, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है वो BC के क्या है? पैरेलल है। एंड AB इज ट्रांसवर्सल। चाहे AB कह लो, चाहे इसको AB कह लो, चाहे इसको AF कह लो। ये क्योंकि AEBF ये तीनों सभी एक ही लाइन पे हैं, ये सारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं, सभी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो AD इज पैरेलल टू BC एंड AF इज ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये 6th चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये दो पैरेलल लाइनें हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं। जैसे देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इनको क्या बोलते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और फिर तीसरी क्या है? DE इक्वल टू CF। ये क्या है, क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम है ये?
सॉरी डी ई एफ सी, डी ई एफ सी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एफ बाय विच प्रॉपर्टी, बाय कौन सा रूल लगाया हमने, एस ए एस रूल, एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अगर जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हों, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी सी एफ। तो इन दोनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में भी हम इसका एरिया ऐड कर देंगे डी ई बी सी का, और इस ट्रायंगल में भी हम इसका एरिया ऐड कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सी है, डी ई बी सी, डी ई बी सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 की दोनों तरफ हम इसका एरिया ऐड कर देंगे। तो देखिए एरिया ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल डी ई बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल डी ई बी सी। अब देखिए अगर जो ये ट्रायंगल है, इसमें अगर जो मैं ये ऐड करता हूँ, इसका एरिया ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ए बी सी डी बन जाएगी। तो एरिया ओ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और अगर जो मैं इस ट्रायंगल में ये ऐड करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा डी ई एफ सी। तो क्या बन जाएगा, डी ई एफ सी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ सी, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, हमें दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे दी थी, हमने क्या कर दिया, उन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव कर दिया। इस रिजल्ट का हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। ओके, आप इसको अच्छी तरह से समझना, रीड करना और नोटबुक कंप्लीट करना इस चैप्टर की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और थ्योरम करेंगे। थैंक यू।